ओम शांति। गत मुरली में सुबह सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मुरली के निमित्त सौरभ भाई जी है। भाई जी आप रीड कर सकते हैं। शांति। गुड मॉर्निंग सभी को। आज हम सभी ये अव्यक्त मुरली शुरू करने से पहले अव्यक्त स्थिति में स्थित हो जाते हैं। तो सभी आत्माएं अपना अव्यक्त फरिश्ता रूप धारण कर चलते हैं सूक्ष्म वतन बाप दादा के सम्मुख। बाबा की मीठी मीठी रूहानी स्नेह भरी दृष्टि को अनुभव करें। और अब जो हम महावाक्य सुनेंगे, सभी छात्र होकर एकाग्रता से धारण करने के लक्ष्य से एक एक महावाक्य को अपने अंदर समाते जाएंगे। जो मुरली रिवाइज कर रहे थे उसकी ओरिजिनल डेट है 3 नवंबर 1992। इसका तीसरा पार्ट आज हम पढ़ेंगे। ओम शांति। यहाँ पर बाबा ने जो मुरली चलाई है उसका टाइटल है रूहानी रॉयल्टी की निशानी, सदा भरपूर संपन्न पात्रिक। तो सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली रॉयल आत्माओं प्रति अव्यक्त बाप दादा बोले। तो बाबा ग्रुप से मिल रहे हैं और चौथे ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात थी। चौथे ग्रुप से बाबा ने कहा कि विघ्न विनाशक बनने के लिए सर्व शक्तियों से संपन्न बनो। बाबा पूछते हैं, सभी अपने को बाप के हर कार्य में सदा साथी समझते हो? जो बाप का कार्य है वह हमारा कार्य है। बाप का कार्य है पुरानी सृष्टि को नया बनाना, सबको सुख शांति का अनुभव कराना, यही बाप का कार्य है। तो जो बाप का कार्य है वह बच्चों का कार्य है। तो अपने को सदा बाप के हर कार्य में साथी समझने से सहज ही बाप याद आता है। सहज याद की विधि कि हम बाबा के कार्य में बाबा के साथी हैं। तो बाबा ने कहा, कार्य को याद करने से कार्यकर्ता की याद स्वतः ही आती है। इसी को कहा जाता है सहज याद। तो सदा याद रहती है या करना पड़ता है? जब कोई माया का विघन आता है फिर याद करना पड़ता है, क्योंकि जब माया का विघन आया तो विस्मृति में फंसते हैं ना। स्मृति और विस्मृति में फ्लक्चुएट होती है अवस्था। हर बार स्मृति में लाने की कोशिश करते हैं, बीच बीच में फिर विस्मृत हो जाते हैं।
तो बाबा कहते हैं जब कोई माया का विघ्न आता है फिर याद करना पड़ता है। वैसे देखो, आपका यादगार है विघ्न विनाशक। गणेश को क्या कहते हैं? विघ्न विनाशक। तो विघ्न विनाशक बन गए कि नहीं? विघ्न विनाशक अर्थात सारे विश्व के विघ्न विनाशक, अपने ही विघ्न विनाशक नहीं। अपने में ही लगे रहे तो विश्व का कब करेंगे? तो सारे विश्व के विघ्न विनाशक हो, इतना नशा है कि अपने ही विघ्नों के भाग दौड़ में लगे रहते हो। विघ्न विनाशक वही बन सकता है जो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न होगा। कोई भी विघ्न विनाश करने के लिए क्या आवश्यकता है? शक्तियों की ना। अगर कोई शक्ति नहीं होगी तो विघ्न विनाश नहीं कर सकते। इसलिए सदा स्मृति रखो कि बाप के सदा साथी हैं और विश्व के विघ्न विनाशक हैं। विघ्न विनाशक के आगे कोई भी विघ्न आ नहीं सकता। अगर अपने पास ही आता रहेगा तो दूसरे का क्या विनाश करेंगे? तो बाबा पूछते हैं, सर्व शक्तियों का खजाना है या थोड़ा थोड़ा है? कोई भी खजाना अगर कम होगा तो समय पर विजय प्राप्त नहीं कर सकेंगे। तो सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं। चलिए एक सेकंड साइलेंस में हम सभी चेक करते हैं। क्या ब्राह्मण जीवन के सर्व ऐश्वर्य खजाने, सर्व शक्तियां मैंने धारण की है? कौन सी शक्तियां, कौन से खजाने हैं जिन्हें अभी संपूर्ण रीति से धारण नहीं किया? तो हम सभी चेक करते हैं और अपनी अपनी रिजल्ट बाबा को बताते हैं। तो बाबा ने कहा, सदा अपना स्टॉक चेक करो कि सर्व खजाने हैं, सर्व शक्तियां हैं। क्योंकि बाप ने सभी को सर्व शक्तियां दी हैं। या किसको कम दी है, किसको ज्यादा दी है? सबको सर्व शक्तियां दी है ना। और अपने को कहलाते भी हो मास्टर सर्वशक्तिवान। तो सर्व शक्तियां मेरा वर्षा है। तो वर्षा कभी जा नहीं सकता। वर्षे का नशा रहता है ना। अगर किसी को बहुत बड़ा कार्य
अगर किसी को बहुत बड़ा वर्षा मिल जाए तो कितना नशा, कितनी खुशी रहती है। आपको तो अविनाशी वर्षा मिला है, तो नशा भी अविनाशी होना चाहिए, तो सदा नशा रहता है। बालक अर्थात मालिक, जो बालक होता है वो वर्षे का अधिकारी होता है। वर्षे का अर्थ ही है जो सहज मिले, बिना मांगे मिल जाए। और बाबा कहते हैं दुनिया में तो हद के वर्षे होते हैं जो कि टेम्पररी है, लेकिन आप बच्चों का वर्षा तो अविनाशी है। तो बालक अर्थात मालिक, बाप दादा बच्चों के सेवा की वृद्धि को देख खुश होते हैं। क्वांटिटी और क्वालिटी दोनों है ना, दोनों की सेवा का बैलेंस है, या क्वांटिटी ज्यादा है क्वालिटी कम है। बाप को तो क्वांटिटी भी चाहिए, क्वालिटी भी चाहिए। क्वालिटी की सेवा प्रति किस लिए कहते हैं? क्योंकि एक क्वालिटी वाला अनेक क्वांटिटी को लाएगा। जो एक क्वालिटी वाली वारिस आत्मा होगी वो अनेक आत्माओं को बाबा से जोड़ने के निमित्त बनेगी। तो बाबा कहते हैं फिर भी बाप को प्रिय तो आजकल के हिसाब से साधारण आत्माएं ही है। वैसे तो विशेष है, लेकिन आजकल के जमाने के हिसाब से साधारण गिने जाते हैं। यही कमाल है जो साधारण आत्माएं अति श्रेष्ठ बन गई, जिन्हों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आत्माएं इतने वर्ष के अधिकारी बनेंगी। दुनिया सोचती रहती और आप बन गए। दुनिया देखेगी ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां उन बाह्य रूप से देखेंगे तो इस साधारण स्वरूप है। जैसे अन्य सत्संग है वैसे शायद इनका भी ये सत्संग चलता होगा, ऐसा सोचते होंगे। लेकिन ये भगवान से मिलन मना रहे हैं, भगवान से वर्षा ले रहे हैं। बाबा कहते हैं इतनी वंडरफुल बात है कि जिन्हों के लिए कोई सोच भी नहीं सकता कि ये आत्माएं इतने वर्षे के अधिकारी बनेंगी। दुनिया सोचती रहती और आप बन गए। वो तो ढूंढते रहते कि किस वेश में आएंगे, कब आएंगे, और आप क्या कहते हैं? पा लिया। तो पा लिया की खुशी है ना। सबसे बड़ा खजाना है ही खुशी। अगर खुशी है तो सब कुछ है, और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं। तो माताएं सदा खुश रहती हो या कभी कभी मन में रोती भी हो? पांडव रोते हैं, आंखों से नहीं रोते, मन से रोते हो, उदास होते हो। कभी कभी धंधे दूरी में नुकसान हो जाए तो उदास होते हो ना। तो ये उदास होना भी मन का रोना है। उदास होगा तो हंसी नहीं आएगी, माना खुशी गायब हो गई ना। अभी उदास भी नहीं हो सकते, क्योंकि प्राप्तियों के आगे ये थोड़ा बहुत कुछ नुकसान होता भी है, तो अखुट प्राप्तियों के आगे ये क्या बड़ी बात है। जब प्राप्तियों को भूल जाते हो तो उदास होते हैं। तो कुछ भी हो जाए
लेकिन कभी भी बाप का खजाना गंवाना नहीं। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं है। पहले भी सुनाया था ना कि शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। क्या कह रहे हैं बाबा? शरीर चला जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है। समझा? उदासी को तलाक दे दो। तलाक देने वाले को साथ नहीं रखा जाता है। तलाक दे दिया तो खत्म हुआ। पीस पार्क में आयोजित शांति मेले में सेवा के निमित्त सेवाधारियों प्रति, अब बाबा अगले ग्रुप से मिल रहे हैं। तो बाबा कहते हैं सेवा में तो अच्छी हिम्मत रखने वाले हैं। मेला अच्छा लगाया है। अनेक आत्माओं को सहज शांति का अनुभव कराना, ये कितना पुण्य का कार्य है। तो पुण्य आत्मा बन पुण्य की पूंजी सेवा द्वारा जमा कर रहे हैं। अच्छे प्यार से सेवा कर रहे हैं। ये सेवा भी खुशी को बढ़ाती है। तो पहले स्वयं को अनुभवी बनाते हैं, फिर दूसरे को अनुभव कराते हैं। भाग्य बनाने का गोल्डन चांस मिला है। अच्छा है। सहज साधन भी है और सिंपल भी है। अच्छा, बाबा बात कर रहे हैं गुजरात के यूथ से। तो बाबा कहते गुजरात के यूथ निर्विघ्न है या थोड़ा थोड़ा विघ्न है। सी फादर करने से सदा निर्विघ्न रहेंगे। सी सिस्टर, सी ब्रदर करने से कोई ना कोई हलचल होती है। इसलिए सदा सी फादर। ब्रह्मा बाप ने क्या किया? सी फादर मतलब ब्रह्मा बाबा को देखें, ब्रह्मा बाबा के कदम पर कदम रखकर चले। फॉलो फादर करेंगे तो ब्रह्मा बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण अवस्था तक पहुंचेंगे। तो बाबा ने कहा अच्छा, माताएं तो नाचती रहती हैं, गरबा भी खूब करती हैं और खुशी में नाचती रहती हैं। गरबा करते हैं तो मिलन होता है ना एक दो से। जो भी डांस करते हैं तो एक दो से मिलाते हैं ना। सबका एक कॉमन स्टेप होता है, सेम टाइम पर सिंक में करें तो बहुत सुंदर उसकी रूपरेखा बन जाती है। तो बाबा कहते हैं जो भी डांस करते हैं एक दो से मिलाते हैं ना, एक हाथ ऊपर करे और दूसरा नीचे करे तो अच्छा लगेगा। ऐसे संस्कार मिलाने का गरबा करना है। समझा? यह गरबा तो अज्ञानी भी करते हैं, लेकिन ज्ञानियों का कौन सा गरबा है? ज्ञानियों को कौन सा गरबा करना है? संस्कार मिलाने का। सबके संस्कार बाप समान हो। ये संस्कार मिलाने की डांस आती है या कभी आती है कभी नहीं आती है? तो अब ये विशेषता दिखानी है। संस्कार से टक्कर नहीं खाना है, संस्कार मिलाना है। यदि कोई दूसरा गड़बड़ भी करे तो भी आप मिलाओ, आप गड़बड़ नहीं करो और ही उसको शांति का सहयोग दो।
तो समझा, विघ्न विनाशक आत्माएं हो। सदैव यह अनुभव करो कि हमारा ही यादगार विघ्न विनाशक है। विघ्न विनाशक बनने की विधि क्या है? कैसे विघ्न विनाशक बनेंगे? शांति से, या सामना करने से, या थोड़ा हलचल करने से? शांत रहना है और शांति से सर्व कार्य संपन्न करना है। ऐसे नहीं कहना कि थोड़ी हलचल करने से अटेंशन खिंचवाते हैं। ऐसे नहीं करना, ये अटेंशन नहीं खिंचवाते, लेकिन टेंशन पैदा करते हैं। तो बाबा कहते हैं, इसलिए विघ्न विनाशक बनना है तो शांति से, हलचल करने से नहीं। सदा शांत। शांति की शक्ति कितना भी बड़ा विघ्न हो, उसको सहज समाप्त कर देती है। तो शांति की शक्ति जमा है ना। अच्छा, अब 5वें नंबर ग्रुप से बाप दादा की मुलाकात। बाबा ने कहा, ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन बाप की छत्र छाया। ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन है बाप की छत्र छाया। तो बाबा पूछते हैं, अपने को हर समय हर कर्म करते बाप की छत्र छाया के अंदर रहने वाले अनुभव करते हो? छत्र छाया सेफ्टी का साधन हो जाए। जैसे स्थूल दुनिया में धूप से या बारिश से बचने के लिए छत्र छाया का आधार लेते हैं, तो वह तो है स्थूल छत्र छाया, और यह है बाप की छत्र छाया। तो आत्मा को, अब मैंने कहा, ये बाबा की छत्र छाया है जो आत्मा को हर समय सेफ रखती है। आत्मा कोई भी अल्पकाल की आकर्षण में आकर्षित नहीं होती, सेफ रहती है। तो ऐसे अपने को सदा छत्र छाया में रहने वाली सेफ आत्मा समझते हो? सेफ हो या थोड़ा थोड़ा सेक आ जाता है? जरा भी इस साकारी दुनिया का, माया के प्रभाव का सेक मात्र भी नहीं आए, क्योंकि बाप ने ऐसा साधन दिया है जो सेक से बच सकते हो। वह सबसे सहज साधन है छत्र छाया। सेकंड भी नहीं लगता। बाबा कहा, और सेफ। मुख से नहीं, मुख से बाबा बाबा कहें और प्रभाव में खिंचता जाए, ऐसा कहना नहीं। मन से बाबा कहा और सेफ, तो ऐसे सेफ हो, क्योंकि आजकल की दुनिया में सभी सेफ्टी का रास्ता ढूंढते हैं। कोई भी बात करेंगे तो पहले सेफ्टी सोचेंगे, फिर करेंगे। तो आजकल सेफ्टी सब चाहते हैं, चाहे स्थूल चाहे सूक्ष्म। तो बाप ने भी सदा ब्राह्मण जीवन की सेफ्टी का साधन दे दिया है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो। ऐसे सेफ हो या कभी हलचल में आ जाते हो? कितना सहज साधन दिया है, मेहनत नहीं करनी पड़ी। मार्ग मेहनत का नहीं है, लेकिन अपनी कमजोरी मेहनत का अनुभव कराती है। जब कमजोर हो जाते हो
तब मेहनत लगती है। जब शक्तिशाली होते हो तो सहज लगता है सहज, लेकिन स्वयं ही मेहनत का अनुभव कराने के निमित्त बनते हो। मेहनत में थकावट होती है और सहज में खुशी होती है। अगर कोई भी कार्य सहज सफल होता रहता है तो खुशी होगी ना। मेहनत करनी पड़ी तो थकावट होगी। तो खुशी अच्छी या थकावट अच्छी? बाप दादा सदैव बच्चों को यही कहते हैं कि आधा कल्प मेहनत की, अभी भी मेहनत नहीं करो, अभी मौज मनाओ। मौज के समय भी मेहनत करें तो मौज कब मनाएंगे? अभी नहीं तो कभी नहीं मनाएंगे। इसलिए सदा सहज अर्थात सदा मौज में रहने वाले तो सदा छत्र छाया में रहते हो या बाहर निकलकर देखने में मजा आता है? कहीं अच्छे स्थान पर बैठे भी होंगे, लेकिन आदत होती है देखने की तो अच्छा स्थान छोड़कर भी देखते रहेंगे, बाहर चक्कर लगाते रहेंगे। तो ऐसी आदत तो नहीं है। छत्र छाया के अंदर रहने की मौज का अनुभव करो। यह क्या है, यह क्यों है, यह कैसा है, ये छत्र छाया के अंदर से निकलकर चक्कर लगाना है। ये छत्र छाया सदा श्रेष्ठ सेफ रहने की लकीर है। लकीर से बाहर जाने से शोक वाटिका मिलती है और लकीर के अंदर रहने से अशोक वाटिका। कोई शोक है क्या? कभी कभी दुख की लहर आती है। किसी भी बात में थोड़ा सा भी, संकल्प में भी अगर दुख की लहर आई तो शोक वाटिका में है। संगम युग में बाप अशोक वाटिका में रहने का साधन बताते हैं और इस समय के अभ्यास से अनेक जन्म अशोक रहेंगे। शोक का नाम निशान भी नहीं होगा। तो सदा सेफ रहने वाली श्रेष्ठ आत्माएं हैं, ये अनुभव करते चलो। समर्थ बाप, समर्थ बच्चे। तो छत्र छाया पसंद है ना? अच्छा, अब छठे ग्रुप से बाबा की मुलाकात कि परमात्म प्यार के पात्र बनो तो सहज माया जीत बन जाएंगे। बाबा ने कहा सभी अपने को परमात्म क्षमा के परवाने समझते हो। परवाने दो प्रकार के होते हैं, एक है चक्कर लगाने वाले और दूसरे हैं सेकंड में फिदा होने वाले। तो आप सभी कौन से परवाने हो? फिदा हो गए हो या होने वाले हो, या अभी थोड़ा सोच रहे हो? सोचना अर्थात चक्कर लगाना। फिदा होने के बाद फिर चक्र नहीं काटना पड़ेगा। सभी हो गए। जब कोई अच्छी चीज मिल जाती है तो समझ में आता है कि इससे अच्छी चीज कोई है ही नहीं, तो सोचने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे ही सौदा किया है ना, बाप दादा को भी ऐसे निश्चय बुद्धि विजय रत्नों को देख हर्ष होता है। ज्यादा खुशी किसको होती है, बाप को या आपको? बाप कहते हैं बच्चों को ज्यादा खुशी है तो बाप को पहले है। बाप दादा ने देखो कहां कहां से चुनकर एक बगीचे के रूहानी गुलाब बना दिया। इसी एक परिवार का बनने में कितनी खुशी है।
इतना परिवार किसी का भी होगा? फॉलोअर्स हो सकते हैं लेकिन परिवार नहीं। कितनी खुशियां हैं, बाप की खुशी, अपने भाग्य की खुशी, परिवार की खुशी, खुशियां ही खुशियां है ना। आंख खुलते ही अमृत वेले खुशी के झूले में झूलते हो, और सोते हो तो भी खुशी के झूले में। अति इंद्रिय सुख पूछना हो तो किससे पूछे? हर एक कहेगा मेरे से पूछो। यह शुद्ध नशा है। बाबा ने कहा ये शुद्ध नशा है, ये देह भान का नशा नहीं है। हर एक आत्मा को अपना अपना रूहानी नशा है। सिर्फ रूहानी नशे को हद का नशा नहीं बनाना। बाप दादा का सबसे ज्यादा प्यार बच्चों से है। उसकी निशानी क्या है? कोई प्रैक्टिकल निशानी सुनाओ? तो सभी ने सुनाया। तो देखो, हर रोज इतना बड़ा पत्र मुरली कोई नहीं लिखता है। ऐसा प्यार कोई नहीं करेगा। परमात्म प्यार के पात्र हो। कभी कभी भी एक दिन पत्र में हुआ है? ऐसा माशूक सारे कल्प में नहीं हो सकता है। ये सब बातें जो सुनाई वह याद रखना। हर समय यही प्राप्तियां याद रहें तो कभी भी प्राप्ति के आगे और कोई भी व्यक्ति या वस्तु आकर्षित नहीं कर सकते। और सदा सहज मायाजीत बन औरों को भी सदा सहज मायाजीत बन औरों को भी बनाएंगे। अच्छा, तो ये थे प्यारे बाप दादा के मधुर महावाक्य। शुक्रिया बाबा का पदम पदम गुना शुक्रिया। चलिए हम 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं, फिर मुरली को रिवाइज करेंगे। ओम शांति भाई जी, याद प्यार ले लीजिए। बाबा का याद प्यार है चारों ओर के रूहानी रॉयल्टी वाले रॉयल आत्माओं को सदा प्योरिटी द्वारा रॉयल्टी अनुभव कराने वाली आत्माओं को, सदा फरिश्ता स्वरूप के संस्कार को प्रैक्टिकल में लाने वाली आत्माओं को, सदा ब्रह्मा बाप को फॉलो करने वाली आत्माओं को, सदा श्रेष्ठ ब्राह्मण संसार में ब्राह्मण संस्कार अनुभव करने वाले रूहानी रॉयल परिवार को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और ऐसा हमें श्रेष्ठ बनाने वाले प्यारे बाप दादा को हम रूहानी बच्चों का याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। चलिए हम मुरली को रिवाइज करते हैं। तो कोई पॉइंट बताना चाहते हैं तो हैंड रेस करेंगे। जी गीता दीदी बताएं। হ্যাঁ হ্যাঁ ওম শান্তি ভাইজি जी বলবো ভাই বলবো हाँ जी आप बताएं। আচ্ছা বাবা बोला যে সবচেয়ে বড় खजाना है कि खुशी अगर खुशी है तो सब कुछ है और खुशी नहीं तो कुछ भी नहीं कुछ भी हो
जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन कभी भी बाप का खजाना गवारा नहीं। खुशी है बाप का खजाना, उसको छोड़ना नहीं है। पहले भी सुनाया था कि शरीर चले जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। इतना पक्का बनना ही ब्राह्मण जीवन है। ओम शांति भाई जी। जी, नमिता जी बताएं। ओम शांति भाई जी। बाबा ने आज बोले जो सदा सर्व शक्तियों से संपन्न है वह विघ्न विनाशक बन सकता है। तो अपने को चेक करें कि मैं सर्व शक्तियों से संपन्न हूँ, मैं समय पर शक्तियों को यूज कर पाती हूँ, तब बिना विघ्न विनाशक हूँ। जब विघ्न के समय अपने को शक्तिशाली समझेंगे, माना बाबा मेरे साथ है, ये समझने से समर्थ आ जाता है, शक्तिशाली बन जाते हैं। तो बाबा याद आए तब बाबा का शक्तियां भी याद आ जाती। तो कोई भी परिस्थिति आए तो शांति से कौन सा शक्ति अपने में धारण कर स्वरूप बनना है, यह स्मृति में आ जाए तो विघ्न विनाशक बन जाएंगे, कारण को निवारण में सहज परिवर्तन कर सकेंगे। तो बाबा कहते हैं विघ्न आ गया तो हलचल नहीं होना, शांत होकर धैर्यवत क्या करना वो सोचना, माना बाबा का कौन सा शक्ति यूज करना है। तो पहले वो स्मृति में आ जाए, जब बाबा को साथ रखेंगे तब, जब कार्यकर्ता की याद आ जाए तब अपने आप कार्य जैसे होना चाहिए ऐसे होगी। तो सदा हर कार्य में बाबा को साथ रखना, माना विघ्न विनाशक बनना और मायाजीत बनना। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, रीमा जी बताएं। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि जो आजकल की दुनिया में सेफ रहना सब लोग ढूंढते हैं ना, सेफ कैसे रहा जाए, तो बाबा की जो छत्र छाया है, बाबा ने एक छत्र दिया है। क्योंकि जैसे बाबा ने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया है कि स्कूल में भी क्या करते हैं, धूप व बारिश से बचने के लिए छत्र छाया या प्रोटेक्शन शील्ड होती है। तो बाबा का हर समय, बाबा का मन से बस बाबा की याद रहे, मैं आत्मा परमात्मा के साथ निरंतर हूँ, तो वो जो छत्र छाया है वो सेफ रखेगा। अल्पकाल के जो आकर्षण है उसमें भी नहीं उस तरफ डाइवर्ट माइंड होगा। तो बाबा ने फिर ये भी कहा है कि मुख से नहीं लेकिन मन में हमेशा बाबा बाबा होता रहे, तो ये सेफ्टी का साधन है। चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए, कितनी बड़ी बात बाबा ने कही, चाहे कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन आप सदा सेफ रह सकते हो, तो हलचल में नहीं आएंगे। तो बाबा को हमेशा साथ रखें। ओम शांति। थैंक यू बाबा। जी, सावित्री जी बताएं। हाँ जी भाई जी, सभी को ओम शांति। तो बाबा ने आज हमें यादगार के रूप में विघ्न विनाशक याद किया है, तो इसकी विधि भी बताई है कि हम विघ्न विनाशक कैसे बनेंगे। तो बाबा ने यहाँ पर शांति की जो बात की है, तो शांति से या सामना करने से या थोड़ा हलचल करने से, मतलब शांत रहना और शांति से सर्व कार्य संपन्न करना। तो सर्वकारी बाबा ने यहाँ इस ये भी बताया कि ऐसा नहीं कहना कि थोड़ी हलचल करके अटेंशन खिंचवाते हैं, ऐसे नहीं करना, पहले कहना फिर करना। तो विघ्न विनाशक बनने के लिए बाबा ने हमें क्या बोला, सदा शांत। शांति की शक्ति कितना भी बड़ा विघ्न हो उसको सहज समाप्त कर देती है। तो शांति की शक्ति जमा है, जमा की बात की, तो शांति की शक्ति यानी साइलेंस पावर। ये जो साइलेंस पावर है वह बड़े से बड़ा विघ्न मतलब समस्या को आसानी से सहज समाप्त कर सकता है। लेकिन हमें क्या करना है कि भीतर जो शांति की शक्ति का जमा हमारे अंदर है, जो खजाना भी है हमारा सबसे बड़ा, तो इसका मुख्य अर्थ है कि शांत मन ही किसी भी कठिनाई परिस्थिति या विरोध का सामना बड़ी आसानी से कर सकते हैं, जो क्योंकि शांति की शक्ति भी एक बहुत बड़ा हथियार है।
तो यहाँ पर हमें क्या करना है, मन को स्थिर रखना है, और स्थिर रखने से सही निर्णय होता है, क्योंकि यदि आत्मा शांत है तो वो अचल अडोल रहती है। इसमें क्या होता है, जब हम शांत रहते हैं तो जमा का खाता भी बढ़ता है। तो हम जैसे मुरली का बाबा ने आज लास्ट वाला जो पॉइंट बताया है कि मुरली ही हमारा सब कुछ है। तो यहाँ पर हमें जब शांत रहते हैं तो शांत रहने से विघ्नों का समाधान, क्योंकि विघ्न विनाशक है हम, तो समाधान कैसे होगा, क्रोध करने या परेशान से नहीं, तो समस्या बढ़ती है। लेकिन शांत चिंत रहने से बड़ा तूफान भी बिना नुकसान पहुंचाए हो जाता है। तो यहाँ पर हमें विघ्न विनाशक बन करके अपने यादगार में ये संस्कार भरना है। ओम शांति। जी, अभी हम सभी मेडिटेशन की तरफ चलते हैं। अच्छा जय, जय, आपके नाम से आप बोलना चाहेंगे कोई पॉइंट? आपने हैंड रेस किया था। ओम शांति भाई जी। बाबा बच्चों को ज्ञान देते हैं और ज्ञान से बच्चे खुश हो जाते हैं, और जो खुशियां बच्चों को मिलती है उनको देख बाबा को ज्यादा खुशी मिलती है। ओम शांति। जी, शांति। अच्छा, एक और लॉन्च हुआ है स्क्रीन पर, आप सभी उसमें पार्टिसिपेट करें। फूल नहीं दिख रहा भाई। ओम शांति। भाई जी आप योग करा सकते हैं, अगर कुछ होमवर्क देना हो तो वो भी दे सकते हैं। जी, तो आज की मुरली से हम यही होमवर्क लेंगे। जैसे बाबा ने हम बच्चों को कहा, सदा सेफ्टी का साधन है बाबा की छत्र छाया में रहना। तो पूरा दिन हम इस बात पर अटेंशन रखेंगे कि क्या हम हर कदम पर बाबा की छत्र छाया के अंदर हैं। कभी कभी बीच में ऐसे संकल्प रूपी पांव बाहर तो नहीं जाते कि यह क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ। तो इस बात पर बाबा ने कहा अटेंशन देना है। आज हम यही होमवर्क करते हैं, सदा पूरे दिन अटेंशन रखेंगे कि हम बाबा की छत्र छाया की सेफ्टी में रहें। चलिए हम सभी अभी योग करते हैं। सभी फरिश्ते पहुंच जाएं सूक्ष्म वतन में, बाप दादा के सम्मुख। बाप दादा मुझ फरिश्ते का वतन में आह्वान कर रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रखा और मुझे वरदान दिया, जय विघ्न विनाशक गणेश भव। सर्वशक्ति संपन्न स्वयं के अथवा विश्व की सभी आत्माओं के विघ्न विनाश करने वाले आप बच्चे विघ्न विनाशक गणेश को
इस वरदान को अपने अंदर समा जाने दें। और बाबा के साथ कंबाइंड हो। विश्व ग्लोब के ऊपर मनसा सेवा का ये शुभ संकल्प करते हैं कि विश्व की सभी आत्माओं के विघ्न विनाश हो जाए। सभी निर्विघ्न बन जाए। ये शुभ भावना, शुभ कामना, दुआओं के संकल्प विश्व की सभी आत्माओं प्रति करते जाएं। और इसी स्वमान को आज पूरा दिन हम स्मृति में रखेंगे और स्वयं भी निर्विघ्न बन औरों को भी निर्विघ्न बनाएंगे। ओम शांति। ओम शांति। रह गया ओम शांति। शोर हो रही। आज के सत्र को हम यहीं पर पूरा करते हैं। ओम शांति। ओम शांति। गुड